हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, वो ठंडा कैसे करता है, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके साथ में हम मैकेनिकल पार्ट्स किसे कहते हैं और उसका काम क्या है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिगर के चित्र के आधार से समझेंगे कि वो ठंडा कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी इंस्टूलेटेड जगह, यानी जो हमारी किसी भी प्रकार की जो पैक जगह होती है इंसुलेटेड, इसको ये क्या होता है, मशीन की पद्धति से क्या करते हैं, यंत्र जो हमारा जो होता है मशीन की पद्धति से उसकी वो चीज की गर्मी को खींच लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब हम इसको क्या चित्र में समझेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, जो हमारी जो डेफिनेशन वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रिज को दौड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रिज है, समझिए। तो आपने देखा होगा जो हमारा फ्रिज होता है उसमें क्या होता है, अंदर की साइड में कूलिंग कॉइल लगी होती है, जो हम क्या कहते हैं, इसको फ्रीजर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब फ्रिज हमारा क्या होता है, एकदम पैक होता है, यानी किसी जगह की हवा अंदर भी नहीं जा सकती और बाहर भी नहीं निकल सकती। यानी कहने का मतलब क्या होता है, फ्रिज हमारा बिल्कुल पैक होता है। अब समझिए कि अंदर हम क्या रखते हैं, सेब रखते हैं। ठीक है, सेब रखते हैं, एप्पल रखते हैं, हमारा क्या रखते हैं, एप्पल रखते हैं। तो ये हमारा फ्रिज क्या करता है, तो आप आपने डेफिनेशन में आपको सबसे पहला बताया कि समझिए गुप्त गर्मी को क्या कहता है, खींच लेता है। मशीन के यंत्र के द्वारा पद्धति से क्या होता है, गुप्त गर्मी को खींच रहा है। हाँ, किसी भी चीज में से हम क्या करेंगे, गर्मी को रिमूव करेंगे, गर्मी को निकाल देंगे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब समझिए कि हमने क्या किया, फ्रीजर बॉक्स में एप्पल रखा है। जनरली क्या होता है, एप्पल क्या होता है, बाहर से हमने एप्पल अंदर रखा, तो एप्पल के अंदर की जो गर्मी है वो क्या करेगा, हमारा ये जो फ्रीजर बॉक्स है, यानी मशीन के द्वारा, यानी तो हमारा मशीन कौन सी चीज है, तो हमारा मशीन है, हमारा कंप्रेसर है। क्या है, हमारा कंप्रेसर क्या है, ये हमारा मशीन है। तो ये क्या हमारा रनिंग होगा, गैस सर्कुलेशन होगा, तो इसमें क्या गैस घूमेगा। ये जो हमारी फ्रीजर बॉक्स होती है इसमें गैस घूमता है, तो ये क्या करेगा, ये जो गैस होता है वो इसकी गर्मी को रिमूव करेगा, यानी गर्मी को खींच लेगा। क्या करेगा, ये गर्मी को खींच के क्या करेगा, जो पीछे की जो हमारी जो जाली होती है, क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर। क्या कहते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, उसकी गर्मी को खींच लेता है, यानी गैस ऐसा आता है तो उससे क्या होता है, गर्मी को खींच लेता है। इसलिए हमारा जो एप्पल होता है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। यानी फ्रिज का जनरली काम कूलिंग करना नहीं है, समझ गए। फ्रिज का काम क्या है, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेशन, किसी एयर कंडीशन, किसी भी चीज की ठंडक वाली जितनी भी मशीनें आती है, उसे किसी का भी काम ठंडा ठंडा करना नहीं है। वो क्या करता है, गर्मी को रिमूव करता है। अब एसी में समझेंगे, एसी में क्या होता है, एसी में समझिए अगर रूम पे कमरे में हम क्या करेंगे, एसी को ऑन करेंगे। एसी को ऑन करते जो गर्मी है, जो रूम की जितनी भी गर्मी है वो क्या होती है, वो हमारा जो ब्लोअर होता है वो कूलिंग कॉइल के ऊपर से प्रेशर करके हवा को, एयर को सर्कुलेशन करके बाहर की तरफ जाने देता है। इससे क्या होता है, जो रूम की हमारी गर्मी रिमूव हो जाती है और रूम हमारा ठंडा हो जाता है। यानी काम क्या है, ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होती है वो गर्मी को सिर्फ रिमूव करती है। किसी भी चीज में हम क्या करें, गर्मी को निकाल देंगे तो हमारी चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, रूम भी ठंडा हो जाएगा। अगर समझिए कि इंसुलेटेड जगह में हमने क्या करा, एप्पल को रखा, तो एप्पल की जितनी भी गर्मी है, दूध रखा, किसी भी साग भाजी रखी, किसी भी चीज को हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगी, उसकी जो उस चीज की गर्मी रिमूव हो जाएगी। यानी जो गैस होता है वो क्या करता है, गर्मी को खींच लेता है। और कंडेंसर हमारा, इसलिए तो आपने देखा होगा फ्रिज को आप कभी भी टच करते हो तो फ्रिज हमारा गर्म होता है पीछे की साइड में, इसलिए गर्मी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और जो हमारी अंदर की जो चीज रखी हुई होती है, किसी भी चीज का दूध रखो या कि पानी रखो, तो वो हमारी चीज ठंडी हो जाती है। अब ये काम होता कैसे है, तो मैं आपको सिस्टम से समझाऊंगा कि हमारा काम हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, फ्रिज को आप कभी भी पीछे घुमाओगे तो ये चीज देखने मिलेगी आपको। ठीक है, क्या देखने मिलेगी, ये चीज देखने मिलेगी। तो हमें हमारा जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ये महत्व का होता है कूलिंग के लिए। तो कौन से मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं सिंगल डोर, डबल डोर में, तो मैं आपको पहले वो सबसे पहले दिखा दूं। तो सबसे पहला होता है हमारा कंप्रेसर होता है, एक होता है कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी और कूलिंग कूलिंग कॉइल कहते हैं, फ्रीजर बॉक्स भी कहते हैं, और इसको इवोपरेटर भी हम बोलते हैं। अब समझिए कि ये जो पांच चीजें होती है, पांच चीजें वर्क होने के वजह से इसके लिए क्या होता है, ये फ्रिज में हमारे या एसी हो किसी भी चीज को ठंडा, रेफ्रिजरेशन में ठंडा होता है। तो ठंडा करता कैसे, तो सबसे पहले देखिए हमने फ्रिज को क्या किया, पीछे की तरफ घुमा दिया, तो आप देखेंगे इसमें ये क्या होता है, वहां पे हमारा कंप्रेसर लगा हुआ होता है पीछे की साइड में, ब्लैक कलर का आप देखते होंगे, तो वो क्या होता है, हमारा कंप्रेसर लगा होता है। तो आपने देखा हो कंप्रेसर के ऊपर कितनी लाइनें होती है, तीन लाइनें होती है। ठीक है, ये जो टेक्नीशियन है, अगर नए नए टेक्नीशियन अभी आए हैं, तो ये आप वीडियो देखोगे तो आपको इस रेफ्रिजरेशन की सिस्टम कैसी है वो भी आइडिया आ जाएगा। जो हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे कहते हैं, कब वेपर बनता है, कब लिक्विड होता है, इस चीज को हम अब समझेंगे। समझिए,
तो अब ये क्या हमने कंप्रेसर जुड़ा हुआ है, और कंप्रेसर में आप किसी कोई भी कंप्रेसर ये सेमी रेसिप्रोकेटिंग जो सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता है, रेसिप्रोकेटिंग ये हमारा कंप्रेसर है। इसमें 3 लाइनें होती है, आपने देखा कंप्रेसर दो जो एसी में होता है रोटरी कंप्रेसर होता है, लेकिन ये हमारा जो होता है रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है इसमें कितनी 3 लाइनें होती हैं। जो ये पतली लाइन होती है, 2 जाडी लाइन होती है, एक पतली लाइन होती है। पतली लाइन को हम डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। और दूसरी जो लाइनें होती है, एक होती है चार्जिंग लाइन, क्या होती है? चार्जिंग लाइन। और जो एक लाइन होती है वो सक्शन लाइन होती है, ठीक है। क्या होती है? सक्शन लाइन। अब तीनों लाइन का एक पहले तो काम समझ लेंगे कि वो काम क्या करती है। तो डिस्चार्ज लाइन का तो आप समझिए कि डिस्चार्ज का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। तो डिस्चार्ज लाइन होती है वो क्या करती है? कंप्रेसर का कार्य गैस को खींचना और फेंकना, ठीक है। तो अब कंप्रेसर का काम खींचना और फिर जैसे हम पानी की मोटर लगा देते हैं वो क्या काम करती है? पानी को खींचती है और पानी को आगे की तरफ फेंकती है। बस सेम टू सेम काम, जैसे पानी को सर्कुलेशन करने के लिए मोटर लगी हुई होती है, ऐसे गैस को सर्कुलेशन करने के लिए हमारे फ्रिज में कंप्रेसर लगा हुआ होता है। तो आपने 3 लाइनें देख ली, सक्शन लाइन है, ये हमारी एक डिस्चार्ज लाइन है, ये चार्जिंग लाइन है। अब डिस्चार्ज लाइन जो होती है वो क्या करती है? प्रेशर को आगे की तरफ धक्का मारती है, यानी फेंकती है, ठीक है। अब जो चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन है वो दोनों लाइनें खींचती है, क्या करती है? दोनों सेम ही, इसको भी चार्जिंग लाइन बोल सकते, सक्शन लाइन बोल सकते हैं, इसको चार्जिंग लाइन भी बोल सकते हैं। वो साइज में बड़ी होती है, तो दोनों क्या करती है? दोनों खींचती है। वो चार्जिंग लाइन का काम है किसी प्रकार में गैस चार्ज करना है, अगर समझिए कि प्रेशर भरना है तो इसके लिए यूज होती है, जबकि हमारी सक्शन लाइन ही कूलिंग कॉइल में टच होती है। अब समझेंगे कि वो वर्क कैसे करते हैं। तो समझिए क्या होता है कि जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन क्या करती है? हाई प्रेशर वाला जो गैस होता है, जो वेपर गैस, जो हम वेपर गैस बोलते हैं, भाप जो होती है, वो क्या करता है? फ्रिज में पीछे जाली लगी होती है, आपने देखी होगी, जो ब्लैक कलर की क्या होती है? जाली लगी होती है, ठीक है। अब किसी नए मॉडल में अगर फ्रिज होगा तो समझिएगा आपकी साइड में बॉडी के अंदर लगी हुई होती है। तो उससे क्या होता है? जब भी आप फ्रिज चालू करते हैं तो साइड में आपने देखा होगा टच होगा तो लाइनें गर्म होती है, यानी बॉडी हमारी गर्म होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब आपको समझना है कि जो कंडेंसर जो होता है वो क्या बॉडी के साइड में दिया हुआ होता है। नए मॉडल में सिस्टम आती है, जैसे जूने मॉडल में आपने देखा काले कलर की जो ब्लैक कलर के पीछे जाली दी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। अब ये समझिए कि जो उसका वेपर जो गैस क्या किया है, हमारे कंप्रेसर ने खींचा कहाँ से था? सक्शन लाइन से। वो हम आगे लाइन में जाएंगे, साइकिल में आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज उसने खींची थी और डिस्चार्ज की, समझ गए। अब सबसे पहले हमें समझे डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन ने क्या करा? जो हाई प्रेशर वाला जो हमारा वेपर गैस था उसको क्या करा? कंडेंसर की तरफ धक्का लगा दिया, ठीक है। अब धक्का लगा दिया, अब ये क्या है? जाली बाहर की तरफ लगी हो तो ये गैस क्या हो जाएगा? कंडेंसर में आएगा तो हवा या पानी, समझिए रेफ्रिजरेशन की ये साइकिल में चीज होती है, हवा या पानी से वो क्या होता है? ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पानी नहीं होता, तो यहाँ पे क्या चीज है? हवा। जो कुदरती जो हमारी हवा होती है, जो हम श्वास लेते हैं, जो हवा में टच होती है, वही हवा से क्या हो जाएगा? ये जो वेपर गैस था वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, यानी गैस हमारा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गैस हमारा आगे जाएगा, घूमेगा तो वो गैस हमारा ठंडा होगा। जैसे ऊपर की तरफ टच करोगे तो गर्म होगा, थोड़ी नीचे टच करोगे तो नॉर्मल गर्म होगा। उसके बाद क्या होता है? ये हमारा गैस हो गया ठंडा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा, उसके बाद ये क्या होता है? फिल्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। क्या लगा हुआ होता है? आपने बंदूक की गोली जैसा एक फिल्टर लगा हुआ होता है, और फिल्टर के अंदर क्या होता है? दोनों तरफ जाली लगी हुई होती है, ठीक है। अब ये इसकी क्या जरूरत है? तो समझिए कि ये जो कंडेंसर हमारा होता है वो लोहे का होता है, तो ये जंग के किसी भी प्रकार का कचरा का कोई भी चीज आगे की तरफ जाए नहीं, इसलिए क्या होता है? यहाँ पे जाली दी हुई होती है और से कचरे को और गैस को शुद्ध करती है। गैस को शुद्ध करने के लिए यहाँ पे सिलिका की गोली दी होती है। क्या दी होती है? सिलिका की गोली। अब गैस कुछ खराब है कि कचरा है तो ये क्या जाली क्या करेगी? उसको साफ करेगी। जो हमारा जो लिक्विड गैस था, पहले क्या था? वेपर था, जो हो रहा था उसको आगे सेंड किया, उसमें क्या हो गया? गैस को ठंडा कर दिया, और गैस क्या हो गया? हमारा जो 134 गैस हो, किसी भी प्रकार का गैस हो, गैस हमारा ठंडा हो गया और लिक्विड फॉर्म में हो गया। अभी तक क्या था? वेपर फॉर्म में था, यहाँ पे 2-3 लाइन तक, और उसके बाद हमारा लिक्विड में ट्रांसफर हो गया। अब समझिए यहाँ पे क्या? गैस को छानना, गैस फिल्टर का काम है गैस को छानना, गैस को छालेगा और यहाँ पे सिलिका की गोली दी होती है, उससे क्या होता है? फेज जो होता है उसका, यानी गैस को हमारा शुद्ध करता है। उसके बाद वो कनेक्शन आता है कैपिलरी में। आपने देखा होगा कि पतली सी पाइप जो वायर जैसी हमें लगती है वो पाइप होती है, तो इसका जो गेज होता है वो बड़ा होता है, कैपिलरी का गेज बिल्कुल हमारा कम होता है। यानी यहाँ से क्या होगा? हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा, यानी जो स्पीड में जा रहे थे उसका गेज छोटा होने की वजह से गैस की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और ये कैपिलरी जो हमारी जाती है, तो आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर क्या होता है? हमारा फ्रीजर बॉक्स होता है, जैसे ये मैंने आपको बताया फ्रीजर बॉक्स। तो आपने देखा जब भी आप फ्रिज चालू करते होंगे तो अंदर गैस स्प्रे की आवाज आती होगी, सुर सुर जैसी आवाज आ रही है, तो आप कान रख के सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो गैस हमारा क्या होता है? जो हमारा जो लिक्विड फॉर्म में गैस था वो यहाँ पे स्प्रे होता है। हमारी जो कूलिंग कॉइल में क्या होता है? कूलिंग कॉइल में हमारा गैस स्प्रे होता है।
ठीक है। अब स्प्रे जो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म, क्योंकि यहाँ तक वेपर था, यहाँ से लिक्विड में ट्रांसफर हुआ, हवा के संपर्क में आने की वजह से यहाँ से हमारा गैस शुद्ध होगा। ये हमारी क्या है, कैपिलरी है। क्या है, कैपिलरी, ये हमारी कैपिलरी है। अब यहाँ से क्या होगा, प्रेशर को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्रे किया गैस को, और कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। क्या है, लिक्विड फॉर्म है। अब समझिए कि हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ था, सेप रखा हुआ था, ठीक है। क्या रखा है, हमने सेप रखा हुआ है, तो सेप क्या, सेप गर्म है, ठीक है। तो ये गैस ऐसे आते हैं कि इससे क्या होता है, गर्मी को रिमूव कर देगा। अब सफरजन में जितनी भी गर्मी है वो क्या, हमारा गैस ले लेगा, ठीक है। क्या करेगा, गैस ले लेगा, यानी गुप्त गर्मी को क्या करेगा, खींच लेगा। इसकी जो जितनी भी हमें दिखती नहीं थी वो गर्मी को क्या करेगा, खींच लेगा। तो जो हमारा सेब गर्म था, हॉट था, क्या गर्म था, हीट था, तो वो क्या, गैस ने हमारी पूरी गर्मी उसकी ले ली, ठीक है। तो जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारा गैस था वो क्या आ जाएगा, फिर से वेपर में ट्रांसफर हो जाएगा, वेपर में ट्रांसफर हो जाएगा कि कई लाइन से, सक्शन लाइन से, ठीक है। ये हमारी क्या है, कूलिंग कॉइल में दो लाइनें आती है, एक आती है कैपिलरी और एक आती है ये हमारा क्या है, सक्शन लाइन। तो सक्शन लाइन कहाँ पे जाएगी, सक्शन लाइन डायरेक्ट हमारे यहाँ पे जाएगी। कौन से फॉर्म में जाएगा गैस, तो वो हमारा वेपर जाएगा, ठीक है। अभी तक यहाँ पे जो स्प्रे हुआ हमारा लिक्विड फॉर्म में स्प्रे हुआ था, उसके बाद जो हमने किसी भी चीज को अंदर रखा था सफरजन को, उसकी गुप्त गर्मी को क्या उसने खींच ली, और जो लिक्विड फॉर्म था उसका वेपर फॉर्म फिर से होगा। और सक्शन लाइन से फिर से ये कंप्रेसर हमारा क्या करता है, जो हमारा कंप्रेसर है जो सक्शन लाइन को खींचता है। तो इससे क्या हमें पता चला, जो हमारा जो वेपर गैस था, जो सक्शन लाइन से कूलिंग कोयल से जो खींचा हुआ आया, और डिस्चार्ज लाइन से वेपर बन के हमारी कंडेंसर तरफ जाए। तो ये जो सिस्टम होती है जो हमारे फ्रिज में रेगुलर चालू ही रहती है। इससे क्या होता है, हमारा गैस कभी कम नहीं होता। इससे क्या होता है, कभी वेपर बनता है, कभी समझिए कि लिक्विड फॉर्म में आता है, कभी गैस को साफ होता है। यानी ये जो रेगुलर सिस्टम है वो रेगुलर सिस्टम ऐसे ही वर्क करती है। इससे क्या होगा, कभी हमें समझिए कि फ्रिज में गैस चार्ज करना है, किसी पाइप को हमारे यहाँ से कट हो चुकी है, लीकेज हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन से प्रेशर अगर भरना है कि गैस चार्ज करना है तो हम इससे कर सकते हैं। ये सक्शन लाइन को हम यहाँ भी रख सकते हैं कि दोनों का काम है खींचना, और डिस्चार्ज का लाइन का काम है फेंकना। तो ये सिस्टम जो हमारी जो होती है ऐसे वर्क करती है। इसलिए हमारी किसी भी चीज को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं और ठंडा हो जाता है। मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत चीज, इसके वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है। और उसका जो गैस होता है, अब क्या है, रेफ्रिजरेटर में समझिए कि R600 गैस है, ठीक है, R134 गैस है। ये जो गैस होती है SC है। ये गैस की जो सिस्टम होती है वो क्या करता है, कभी वेपर में ट्रांसफर होते हैं, कभी लिक्विड में ट्रांसफर, ऐसे क्या है वो ट्रांसफर होते रहते हैं, ये पूरी सिस्टम में सर्कुलेशन होने की वजह से। इससे क्या है, हमारे फ्रिज में किसी भी चीज को रखते हैं, किसी भी पदार्थ को, तो वो चीज क्या हो जाती है, हमारी ठंडी होती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो दूसरे भाइयों को पता चले कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होता है वो ठंडा कैसे करता है।